क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में 3 से 4 अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो अपडेट्स है मेरे पास, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पूरी की पूरी दुनिया क्रिप्टो स्पेस में आने वाली है। या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी क्रिप्टो करेंसीज में या उसे यूज़ करेगी। दोनों में से कोई ना कोई हर एक बंदा इस दुनिया में करने वाला है, या तो यूज़ करेगा या तो इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे बताओ कि आपके पास डोजे कॉइन है कि नहीं। क्योंकि डोजे कॉइन अराउंड 200% पंप हो गया पिछले 24 घंटे में, और पूरे साल की बात किया जाए तो अराउंड 20,000% क्रेजी ग्रोथ हो गया। और आपको पता है कि डोजे कॉइन को मीम कॉइन बोला जाता है, बट इट डजंट मैटर बिकॉज अगर आपने देखा होगा को एलन मस्क, ओके, ही कीप्स ट्वीटिंग अबाउट इट। आई थिंक महीने में एक ट्वीट तो हो ही जाता है इनका, मुझे लगता है कि सो एलन मस्क जैसा बंदा अगर डोजे कॉइन के बारे में भले मजाक में ट्वीट कर रहा होगा, तो डोजे बार्किंग एट द मून, ये कभी का ट्वीट है, April 15th, डोजे बार्किंग एट द मून, ओके। एंड आज इसकी प्राइस देखो, आज ऑलरेडी 200% पंप हो गया है। और ये पंप ये पहली बार नहीं है। अगर आप 90 डेज का रिकॉर्ड देखोगे, इसका ग्राफ देखोगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे पंप आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है एक बार तो 800% पंप हो गया था, ओके, 800% ओवरनाइट पंप हो गया था। तो मुझे लगता है कि डोजे कॉइन भले ये मीम कॉइन है, बट आई थिंक पोर्टफोलियो में होना चाहिए और इस पंप का फायदा मिलना। लेट मी नो अगर आपके पास डोजे कॉइन है कमेंट में। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके पास है तो। दूसरी चीज, ईथ भी पंप हुआ है, ऑलमोस्ट $2,500 पंप हो गया था, और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर दिया था। कितना ऑल टाइम है? 2544, आई थिंक, यस, आज की बात है, राइट। सो 2500 टच कर दिया इथेरियम का। इट्स इनसेन, राइट। जब ये इथेरियम 900,000 था कुछ महीनों पहले, तब से मैं बता रहा था कि इथेरियम इज एक्सट्रीमली अंडर प्राइस, एंड स्टिल इथेरियम बहुत अंडर प्राइस्ड है ऑनेस्टली। आई मीन इथेरियम काफ़ी लोग इसका फुल पोटेंशियल समझ नहीं पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट होने वाला है इथेरियम को लेके, वो जुलाई में है। तो जुलाई में EIP 155 जुलाई में फॉर गैस सेविंग। तो आपको पता है फिलहाल गैस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ नए आइडियाज़ हैं जो इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद गैस की ट्रांजैक्शंस फी कम होने की उम्मीद है। और इस काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस जुलाई के पहले आई थिंक इथेरियम का प्राइस और भी पंप होगा। सो मे बी 3,000, मे बी 4,000, मे बी 5,000, आई डोंट नो। मेरा इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन इस बार मैंने बहुत कंजर्वेटिव बोला था, 3,000 जाएगा, बट ऑलरेडी 2,400 टच कर चुका है। सो आप देख सकते हो। तो लेट्स सी, मैं एक्चुअली वॉच रख रहा हूँ कि जुलाई के पहले क्या कितना पंप होता है। बट एनीवे इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए मुझे। जो दूसरी न्यूज़ है वो कॉइन बेस को लेके है। तो ये बहुत ही बड़ा सक्सेस आप बोल सकते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, कि एक क्रिप्टो कंपनी, क्रिप्टो ऐसी इंडस्ट्री जिसका नाम उतना अच्छे से नहीं दिया जाता, स्टॉक मार्केट्स में लोग उसको अच्छे से नहीं देखते, बिटकॉइन को बहुत इज्जत की नजर से नहीं देखते, वैसी एक क्रिप्टो कंपनी का IPO हुआ है। और कॉइन, जो कॉइन बेस का स्टॉक है, राइट, वो ट्रेड हो रहा है अभी नास्डैक पे, आई थिंक, राइट, नास्डैक, या, और इसका प्राइस है 338 पे। तो इसके मेरे पास कुछ ओपिनियन है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला ओपिनियन ये है, तो आपको पता है कॉइन बेस एक USA का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, मिलियंस ऑफ यूजर्स USA के हैं, USA एंड इवन कनाडा आई गेस। और इनका शेयर प्राइस बिक रहा है तो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा, एंड बाय द वे इसको इंडियन मार्केट ने भी कवर किया है। सो इट टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है कॉइन बेस सोर्स मार्केट डेब्यू वैल्यू नियर 100 बिलियन, इसका वैल्यूएशन चला गया बिकॉज ऑफ द नॉट 100, अराउंड 88 के आसपास चला गया था आई गेस ओपनिंग। कि कॉइन बेस इज अ क्रिप्टो कंपनी गोइंग पब्लिक इज एन अचीवमेंट फॉर श्योर। बट मुझे कुछ चीज़ें जो मैं ट्वीट कर रहा था आज, कि अगर क्रिप्टो कंपनीज अगर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होने लगी तो फिर क्रिप्टो का वो मतलब खत्म हो जाता है। क्रिप्टो का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। लेट्स से इवन इफ कॉइन बेस इज नॉट डिसेंट्रलाइज, एंड कॉइन बेस सेंट्रलाइज कंपनी है, हम सबको पता है, बट डिसेंट्रलाइज कैसे हैं? अगर लेट्स से कॉइन बेस के पास कोई टोकन होता, अभी कॉइन बेस का शेयर आप थोड़ी बाय कर सकते हो, मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। यूजुअली द वे मैं बाइनेंस कॉइन को देखता हूँ या किसी भी और कॉइन को, जैसे फॉर एग्जांपल crypto.com हो गया, या फिर जो भी एक्सचेंज FTX हो गया, ये सभी के लिए ओपन है। डजेंट मैटर कि आप दुनिया में किस कोने में हो, डिसेंट्रलाइज वे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हर एक कोई पार्टिसिपेट कर सकता है।
बट एक जब कंपनी स्टॉक पे लिस्टेड होती है तो वहाँ के ही लोग इसमें बाय कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, कॉइनबेस के यूजर्स को कुछ नहीं मिला, राइट। कॉइनबेस का फायदा हुआ, कंपनी का फायदा हुआ, बट जो यूजर्स हैं उनको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। बट यही अगर कॉइन होता था, अगर टोकन होता था जो यूजर्स को मिलता था, जैसे आज बीएनबी का टोकन यूजर्स को मिला है, कम्युनिटी को मिला है, तो उनको कितना फायदा होता। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो क्रिप्टो में कंपनीज हैं, आई थिंक उनको टोकनाइज होनी चाहिए और कम्युनिटी को उसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि कुछ लोगों को उसका फायदा मिले, कुछ लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इनफैक्ट आज अंकित बहुत, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में बताना, बहुत ही अच्छा इन्होंने ट्वीट किया, कॉइनबेस इज इक्वल टू कंपनी एंड बाइनेंस इज इक्वल कम्युनिटी। सो कम्युनिटी को फायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। लेट मी नो आपका क्या ख्याल, आपको लगता है कि क्रिप्टो की जो कंपनीज हैं उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होना चाहिए, स्टॉक पे लिस्टेड होना चाहिए, या आपको लगता है कि उनके टोकनाइज होने चाहिए और कम्युनिटी को फायदा मिलना चाहिए, यूजर्स को फायदा मिलना चाहिए? तो दूसरी चीज स्टॉक मार्केट्स में और एक चीज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने एनएफटी लॉन्च कर दिया यार। ये बहुत भारी न्यूज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनएफटी, इसका इनको पावर मालूम पड़ गया। तो बेसिकली क्या एनएफटी है कि जो भी कंपनीज का पहला जब लिस्ट होती है, ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, there is only one first trade. क्या बोलते हैं, when we decided to mint the NYSE's first NFT, it was fitting that we chose to memorize that particular one of a kind moment, और फर्स्ट क्लास। सो बेसिकली लोग क्या कहना चाहते हैं कि इन्होंने ट्वीट किया था, इनका लंबा खासा ट्वीट किया है, इट इज अ मेजर माइलस्टोन व्हेन अ कंपनी लिस्ट्स ऑन NYSE एंड बिगिंस ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो भी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल कॉइनबेस लिस्ट हुई है, राइट, नास्डैक पे, तो कोई भी कंपनी जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, तो जो पहला ट्रेड होगा वो उसकी एनएफटी बनेगी। और ये जो है, इसका पार्टनरशिप इन्होंने Crypto.com के साथ किया है। तो आप यहाँ पे देख लो, इनका ही ट्वीट है ये, आर फर्स्ट क्लास NYSE NFTs, स्पॉटिफाई, स्नोफ्लिक्स, बेसिकली ये जो कंपनी लिस्ट हुई है NYSE पे, और इन्होंने लिंक दिया है Crypto.com NFT का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आते हो और ये देखो, ये NFTs हैं, ओके, ये NFT, तो NYSE आप देख सकते हो, NYSE फर्स्ट ट्रेड, थिंग्स लाइक दैट। तो एनीवे, इट्स वेरी एक्साइटिंग, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि यार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है NFTs लॉन्च कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड बेसिकली इन्होंने Crypto.com के साथ पार्टनरशिप किया है, तो ये काफ़ी मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के लिए बहुत मदद करता है। तो दूसरी अच्छी चीज़ हुई है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन का आपने नाम सुना होगा। टाइम मैगजीन बहुत पॉपुलर, बहुत ओल्डेस्ट मैगजीन है। अगर आप इसका ट्विटर पे देखोगे तो अराउंड 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। तो टाइम मैगजीन ने ग्रे स्केल के साथ पार्टनरशिप किया। ग्रे स्केल वही जो बिटकॉइन ट्रस्ट, इथेरियम ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, पेड होंगे, लाइक दे हैव अग्रीड, टाइम हैज अग्रीड टू बी पेड इन बिटकॉइन, ओके। तो टाइम एज अ कंपनी दे विल बी पेड इन बिटकॉइन, विच इज अ ह्यूज अडॉप्शन, बट विल ऑल्सो होल्ड द BTC एज पर देयर बैलेंस शीट। तो टाइम मैगजीन भी अपने बैलेंस शीट में अब बिटकॉइन होल्ड करेगी। जैसे आपको पता ही, मैक्रो स्ट्रैटेजी, टेस्ला, स्क्वायर, ये सब कंपनीज ऑलरेडी अपने ट्रेजरी में बिटकॉइन होल्ड कर रही है, तो टाइम मैगजीन भी अपने ट्रेजरी में बिटकॉइन होल्ड करेगी। कुछ दिनों पहले मैं ट्वीट किया था कि आई कैनॉट इमेजिन व्हाट हैपेंस व्हेन द वर्ल्ड रियलाइजेस दिस इन 2024। 2024 में भाई बिटकॉइन हाल्विंग होने जा रही है 2 साल में, ओके। और बिटकॉइन हाल्विंग, आपको पता ही होगा कि एवरी 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई कम होते जा रही है। तो बिटकॉइंस जनरेटेड पर डे अभी 900 है। 2024 में ये अराउंड 450 के आसपास हो जाएगा। तो बहुत बुलिशनेस है बिटकॉइन के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।